लिया। चलो ध्यान दो। अभी आप लोगों को कल की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे पीएच स्केल, नहीं लिटमस पत्र, ये सब पढ़े थे, समझ गया? अभी आप लोग को क्या है कि अभी जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसा। आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है, समझ गया? देखो एक सूचना देना चाहते हैं आप लोगों को। ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो छाया मैथ क्लास पे चल रहा है अभी, और आप लोग विशेषकर मेरा ये अनुरोध रहेगा कि आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं क्लास 10th का, तो ऑल सब्जेक्ट को इस पे पढ़ाया जाता है। आप लोग को विनती रहेगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अच्छा लगता है वीडियो तब, तो बिना मतलब कि सब्सक्राइब कर लोगे तो वो भी भारी फेरा हो जाएगा, बिना मतलब का नोटिफिकेशन गिरेगा। अच्छा, उम्मीद है कि अच्छा ही करके देंगे हम। खाली वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तब जाके कुछ समझ में आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी हम आप लोगों को ये पढ़ाएंगे कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। इससे पहली वाली चीज़ को हमने पढ़ा दिए हैं, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। चलिए देखो, ये क्वेश्चन 10th क्लास में 5 अंक में पूछा जाता है। कई बार पूछा भी गया है प्रश्न को, जिस तरीक़ा से लिखा गया उसी तरीक़ा से आप लोग को लिखना है, बातें को समझना है कि क्या होता है। पीएच स्केल क्या होता है वो उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पीएच स्केल हमने कल की क्लास में देखे थे कि पीएच स्केल था तो किसी अम्ल की शक्ति को जांचने के लिए प्रयोग में लाए थे, या किसी क्षार को शक्ति को जांचने के लिए प्रयोग में लाए थे। और सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था 1909 ईस्वी में। बस समझ में आ रहा है ना? देखो इसका कुछ रूल था कि इसमें क्या था कि 2 पार्ट था, बीच में 7 था, 7 से 14 था और 1 से 7 था। नहीं तो 7 से जब तुम 1 की ओर बढ़ोगे ना तो अम्ल का मान बढ़ता था, और 7 से जब तुम 14 की ओर बढ़ते हो तो क्षार का मान बढ़ता है। नहीं, ऐसा ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है एग्जाम में कि अगर किसी विलयन का पीएच मान अगर 3 है तो विलयन क्या होगा? अम्ल होगा। या किसी विलयन का पीएच मान अगर मान लो कि 13 है तो विलयन क्या होगा? क्षार होगा। इस पे कल हम लोग चर्चा कर लिए थे। ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, हम बारी बारी से आप लोग को समझा रहे हैं, समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा, शुरू से अंत तक आएगा। चलो, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बहुत ज़्यादा महत्व है। जो आप लोगों को सिलेबस में दिया गया है उस चीज़ को हम यहाँ पर बताए हैं। इसके अलावा भी चीज़ है जो आप लोगों को अलग अलग बुक में अलग अलग तरीक़ा से लिखा गया है, लेकिन जो आप लोगों को एनसीईआरटी में दिया गया है या लोकल भारतीय भवन ही चलता है उसमें जो दिया गया है उस पर आधार पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पहला जो पीएच का जो महत्व है वो हमारे पाचन तंत्र में है। पाचन तंत्र, देखो हम लोग जो भोजन करते हैं ना, तो हम लोग के भोजन जो करते हैं तो भोजन कहाँ जाता है? पेट ही में जाता है। तो पेट में छोटा आंत बड़ी आंत पाया जाता है, नहीं तो उसमें एक पाचक रस पाया जाता है जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और ये अम्ल जो है ना हमारे पेट में जो है ना 1.0 के लगभग होता है, 1.0 के लगभग होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कि हमारे पेट में अम्ल की मात्रा कितना होता है। नहीं तो 1.0 के लगभग होता है, समझ में गया ना? देखो अगर ये मात्रा अगर गड़बड़ा जाता है, अगर ये मात्रा देखो ना यहाँ पे, अगर ये मात्रा गड़बड़ा जाता है या घटता है या बढ़ता है तो हमारे पेट में बहुत सी समस्या होता है। नहीं, पेट में एसिडिटी होना, पेट का दर्द होना, या पेट में गैस बनना, गुरगुराना, झरझराना, ये सब इसका निशानी है। चलो, अब होता कैसे है? नहीं, जैसे कोई लड़का गया बाराती, हुमस के खा लिया माछ भात, होता है ना, बाराती में एक्स्ट्रा चीज़ खा लेता है। नहीं रे, अब घर पर क्या होता है? नॉर्मल दाल है तो भात नहीं, भात है तो दाल नहीं। बाराती में पूरे प्रकार का व्यंजन प्राप्त नहीं, अगर सलाद का अगर खीरा नहीं पड़ा तो इसके लिए बदनाम कर देगा छोरा सब। नहीं रे, घर पर क्या मिलता है तो सब जानता है। नहीं रे, तो अगर आप किसी बाराती में जाते हैं या भोज भात में जाते हैं, अगर आप हुमस के खा लिए हैं, समझ में आ रहा है ना, तो आपका पेट क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है।
क्या होता है रे, गड़बड़ हो जाता है। उस गड़बड़ को ठीक करने के लिए, क्योंकि आपके क्या होता है, गड़बड़ क्यों होता है कि आपके जो पेट है ना उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है। क्या होता है, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। देखो ना, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो पेट में गैस झरझर होना स्टार्ट हो जाता है। नहीं, अब इसको दूर कैसे किया जाता है, नहीं तो एक मेडिसिन आता है, या आप इनो भी पी लो तो ठीक हो जाता है। क्या होता है रे, इनो, या मेडिसिन का नाम है क्या है, एंटासिड। क्या है रे, एंटासिड। एक क्षारीय पदार्थ होता है। क्या होता है, क्षारीय पदार्थ। देखो, जहाँ पर अम्ल बढ़ता है वहाँ पर क्षार ले जाओ, जहाँ पर क्षार बढ़ता है वहाँ पर अम्ल ले जाओ। क्योंकि अम्ल क्षार का जो रिश्ता होता है ना, जीजा साला का, कितना होता है रे, जीजा साला का। नहीं, अम्ल जब क्षार में मिलाओगे तो क्या हो जाता है, लवण और जल बन जाता है, लवण और जल बन जाता है। नहीं तो लगभग पहला पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया, पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व, यही महत्व है। समझ में आ रहा आप लोग को। दूसरा क्या है कि पीएच परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव। देखो, हमारे घर में जब छोटा छोटा बच्चा होता है तो देखना उसके दांत में अधिकतर कीड़ा लग जाता है। बात गौर किए हैं आप लोग, छोटा का जो धिया पुता होता है उसके दांत में पूरा सरिये जाता है। कारण मालूम है, कारण वो चाय पीता है। आजकल के महिला लोग तो इतना स्टैंडर्ड है, नहीं मम्मी लोग का ज़माना कुछ और था और अभी का ज़माना कुछ और है। बेडे पर से चाय मांगेगा, कभी मांगेगा रे, बेड पर से ही चाय मांगेगा। आजकल का, हाँ आजकल का सासू माँ भी बड़ा स्टैंडर्ड हो गया, बताओ का चाय पिए देता है। नहीं रे, तो आप लोग जो चाय पीते हैं ना, चाय दांत को खराब कर देता है। नहीं, यहाँ पे लिखा है कि जब हम संकरा युक्त, संकरा मतलब समझते हो ना, चीनी, उसको संकरा बोलते हैं, समझ गए ना। मीठा चीज़ को जब हम करते हैं ना तो हमारे मुंह में जो होता है ना पीएच मान, हमारे मुंह का जो पीएच मान होता है 5.5 होता है, 5.5 से मतलब लगभग इसी तरह होता है, समझ गए ना। और जब हम संकरा युक्त भोजन करते हैं या बिस्कुट खाते हैं या चीनी खाते हैं, समझ में ना, हम लोग को तो दांत थोड़ा मजबूत हो जाता है, तो हम लोग को कीड़ा बहुत कम लगता है। हमारे शरीर में बैक्टीरिया होता है दांत में, बैक्टीरिया के द्वारा क्या हो जाता है, इससे वो कम हो जाता है, 5.5 से वो कम हो जाता है। कम होने के कारण हमारे मुंह में क्या हो जाता है, दांत में कीड़ा लग जाता है। क्या होता है, कीड़ा लग जाता है। अक्सर बच्चा को ज़्यादा होता है। बच्चा का दांत क्या होता है कि वो मम्मी का दूध पीता है ना रे, और उसका दांत बहुत कोमल होता है। नहीं, अब बच्चा जो है ना दूध से ज़्यादा चाहिए पीता है, नहीं हुमच के चाय पी लेता है। क्या रे, चॉकलेट, बाप रे, चॉकलेट तो बड़ा खतरनाक होता है, समझ में आ रहे ना। अगर कीड़ा धो लिया तो पूरा दांत को बर्बाद कर देगा वो। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को दूर करने के लिए एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि हमारे मुंह का पीएच मान कितना होता है, तो 5.5 अम्ल होता है। क्या होता है के ऊपर लगभग बराबर होता है। देखो, अब देखो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे मुंह में कीड़ा लग जाता है तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं या दंतमंजन का हो जाता है। देखो ना, बैक्टीरिया द्वारा क्षतिग्रस्त हो जाता है, तब ये क्या होता है, पीएच मान इतना कम हो जाता है, इतने से कम हो जाता है, कम हो जाता है। समझ में आ गया ना। देखो ना, हमारे शरीर में नोचनी भी होता है ना, नोचनी कल आ रहा है, ये सब इसी सब का प्रतीक है। समझ में आ रहा आप लोग को, समझ में आ गया। तो ये कम होता है कब, जब क्षतिग्रस्त होता है तब कम होता है, लगभग इससे बराबर होता है। बात समझ में आ रहा है। जब हमारे मुंह में कीड़ा लग जाता है, जब हमारे मुंह में कीड़ा लग जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, या दांत को हम लोग क्या करते हैं, साफ किसी से करते हैं, टूथपेस्ट से या दंतमंजन से या नीम के दंतमंजन से, या अरे बकलोले, अरे भाई आप मुंह धोने वाला नहीं आता है, पेस्ट नहीं होता है रे, लाल वाला, बस समझ में गया का प्रयोग हम लोग करते हैं। नीम का भी दंतमंजन बहुत अच्छा होता है। अगर आप नीम के दंतमंजन से मुंह धोते हैं तो आपका दांत पूरी तरीक़ा से स्वस्थ रहेगा, एकदम बैक्टीरिया नहीं लगेगा। अभी के लड़का लड़की का अधिकतर दांत खराबे रहता है और आँख खराब होता है। ये दांत आँख लगभग खराबे रहता है। नहीं, लड़का लड़की अगर देखते दांतें फूल जाएगा, दांतें दर्द करेगा। नहीं रे, एगो लड़कियों का दांत दर्द करने लगा तो झड़वाने के लिए गया था, इलाज करवाओ, झड़ाने अर्थ कुछ नहीं होता है। ठीक से बैठो, कहानी चल रहा है, ठीक से बैठो। इतना बात समझ में आ गया आप लोग को, ये समझ में आ गया। देखो, अब पीएच का प्रयोग हम लोग बर्तन साफ करने में भी करते हैं। देखो यहाँ बर्तन वाला ये थकान के समय, तीसरा पॉइंट है, थकान के समय शरीर के मांसपेशियों में अम्ल का बनना। देखो, थकान के समय देखो, अगर आप खूब तेज़ से दौड़ते हैं तो खूब तेज़ से दौड़ने के बाद क्या होता है,
कुत्ता की तरह हाँफते हैं, हरासमेंट होता है। नहीं, जब तुम दौड़ते हो ना उस समय आपके शरीर दर्द नहीं करेगा, उस समय हकमोगे। और दौड़ने के बाद मुंह खोलना नहीं तो मुंह से ब्लड फेंक देगा। दौड़ने के बाद जब बैठते हो तो मुंह बंद करके नाक से सांस लेना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो थकान के समय जब आप लोग अगर दिन में बहुत ज़्यादा काम करते हैं या कोई किसान फैमिली से आता है तो बोझा ढोता है, मत पहले तो माथे के ज़माना माथे पर बोझा ढोता था, तो रात को जब बिस्तर पर गिरता था ना तो शरीर एकदम पूरी तरीक़ा से रिलैक्स होता था। और जहाँ जहाँ ज़्यादातर काम उपयोग में आया शरीर का अंग, उस शरीर का अंग टटाएगा। टटाना समझते हो? जैसे लगता है नस टान रहा है, नस टान रहा है। देखो नस नहीं टान रहा है, आपके शरीर में जब आप अधिक मात्रा में काम करते हैं या दौड़ते हैं तो आपके शरीर में ऑक्सीजन का कमी होता है। आपके शरीर से अधिक मात्रा में पसीना निकलता है। ऑक्सीजन जब शरीर में कमता है तो हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल बनता है। समझ में गए? उसके कारण से हमारे शरीर में क्या होता है? दर्द होने लगता है। क्या होने लगता है? दर्द। और इस दर्द को दूर करने के लिए आप रिलैक्स कीजिए। क्या करिए? रिलैक्स। बात समझ जाएगा आप लोग? हाँ, गोरा है आदमी यार। कहाँ अधिकतर आदमी को देखते गोरा टटाता है ना तो काला धागा मार लेता है। समझ में ना? ये कोई आप हमको नहीं पता इसके बारे में। चलो आगे देखते हैं। अम्ल के प्रयोग से बर्तनों के धब्बों को दूर करना। देखो आप जब कोई माछ या मुर्गा बनाते हैं ना आप लोग, लोहिया में बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं और उसमें तेल अधिक मात्रा में दे देते हैं तो पानी से नहीं छूटेगा, वो छल करेगा वो। तो उसमें कथी डालते हैं? सरफ डालते हैं। सरफ क्षारीय पदार्थ है। क्या है रे? क्षारीय पदार्थ है। और जब सरफ डालते हो अब उसमें बरस लगाते हो तो तुरंत लोहिया तावा चकाचक हो जाता है। नहीं तावा नियन गरम बा क्या हो जाता है? चकाचक हो जाता है। क्या हो जाता है प्यारे? क्या हो जाता है रे? चकाचक हो जाता है। कोई लड़का अभी तक बर्तन मांजा है? हाथ उठाओ तो। बर्तन मांज लड़का और मांजता है? नहीं मांजने आता है ना तो आदत डाल लो। ब्याह के बाद यही सब करना है मर्द लोग को। कन्या करेगा लिपस्टिक वाली तो कभी करेंगे हम लोग, खाना वाना बना के यही सब करेंगे। क्या रे? आजकल का महिला लोग को तो आदत खराब हो गया है, किसी का नहीं सुनता है। एक को थप्पड़ मार देगा ना तो पूरा खानदान को धमकी देगा, बच्चा को जेल में ठूस देंगे। जैसे लगता है अगर बाप ही जेल बना के दिया है। नहीं रे? चलो ये बात समझ में आ गया आप लोग को? ये बात समझ में आ रहा? चलिए आवाज देखो। मिट्टी का पीएच मान देखो, इतना ही लिख देना बस। चलो इधर देखो, मिट्टी का पीएच मान देखो। आपके उत्सर खेत देखा? उत्सर समझते हो क्या हो जाता है वहां पर? उत्सर खेत नहीं होता है रे? अरे उत्सर में क्या होता है कि उपजा नहीं होता। सही बात है। तुम कितनों खाद बीज डाल दो उसमें एगो सफेद पदार्थ सुबह जम जाता है। उसर खेत होता है ना। और फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, पापा लोग दो छठ माटी कटा देता है तो फिर जन्मने लगता है। जब खेत का पीएच मान 7 के लगभग होता है ना तो उस खेत में पैदावार अर्थात फसल बढ़िया लगता है। अगर यह उससे बढ़ता है तो 7 से बढ़ेगा तो क्षारीय मान बढ़ेगा, या 7 से कमेगा तो अम्लीय मान बढ़ेगा। तो दोनों अगर बढ़ता है तो समझ जाना उस खेत में क्या हो जाता है? उपज नहीं होगा। उस उपज को दूर करने के लिए हम लोग खेत में क्या डालते हैं? खाद डालते हैं। खाद में क्या डालते हैं? अमोनियम सल्फेट डालते हैं। नहीं, उसके बाद पोटाश डालते हैं। यूरिया तो पटाने के बाद डालते हैं। डीएपी डालते हैं। नहीं, उससे क्या हो जाता है वो? अच्छा कोई खेत में उपजा बढ़िया हो रहा है, अगर उस खेत में अगर आपको ऐसा करना नहीं, किसी से दुश्मनी हो, खेत वाला झगड़ा हो, तो खेत को अगर उसर बनाने तो क्या करोगे? नीमक जाके छीट देना वो, और वो में हुमच के जाके छीट देना। खेत में अगर नीमक छीट दोगे तो नीमक क्या होता है? अम्ल होता है। अम्ल होता है ना। नीमक क्या होता है? अम्ल होता है। तो अम्ल उसमें भस्म और क्षार रहेगा, तो जिसका मात्रा अधिक हुआ उसी प्रकार का प्राकृतिक को धारण कर लेगा वो। नहीं, अम्ल बढ़ेगा या क्षार बढ़ेगा, दोनों में से कोनो बढ़ेगा, खेत उसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खेत उसर हो जाएगा। और उस खेत को में अब उपजा नहीं होगा। बात समझे ना? अब उस खेत में उपजा करने के लिए ऊपर से कम 2 बित्ता माटी को या 6 इंची या 7 इंची माटी को हटाना पड़ेगा, क्योंकि माटी ये खराब हो गया। नहीं, वहाँ पर तेजाब वाला प्रक्रिया होने लगता है, पौधा को उगने ही नहीं देता। बस उसमें क्या होता है? बाथरूम करने के लिए यूज कर सकता है तुम लोग। समझ में आ रहा है? चलो ध्यान दो अब।
लास्ट पॉइंट है, देखो यहाँ पर लास्ट पॉइंट, पीएच और जलीय जीव। देखो जल में जो जीव रहता है उसका पीएच मान अगर 7 हो या 8 हो, जिसमें वो कंफर्टेबल होता है जीव। कंफर्टेबल मतलब क्या, जैसे गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में हम लोग बिहार के आदमी या भारत के आदमी कितना 45-50 तक भी सहन कर लेता है नहीं। अब एकाएक पृथ्वी का टेम्परेचर 200 डिग्री हो जाएगा तो सब आदमी तावा बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? तावा नियनकारी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे रे? गरम हो जाएंगे। पहले तो हम लोग मरिए जाएंगे, मरने के बाद अगर कोई बचा ना तो एकदम मंगरैला कलर का होगा। कौन रे? मंगरैला एकदम। कौन रहेगा रे? जैसे वेस्ट इंडीज का आदमी नहीं होता है, पूरा काली लुआट होता है, वो नहीं हो रहेगा। अब बात समझे ना? वेस्ट इंडीज का आदमी काली काहे होता है? क्योंकि उस क्षेत्र में गर्मी ज़्यादा पड़ता है और वहाँ भारत के सापेक्ष में वहाँ सूर्य बहुत नज़दीक में है। और वैसे भी कहा जाता है सूर्य पहले वहीं निकलता है, समझ में? इसीलिए वहाँ का आदमी खूब मंगरैला से भी मंगरैला रहेगा, तो खूब काला रहेगा एकदम। आँख का जो डिम्बा वही अनहरिया रात में अगर खड़ा कर देगा ना, जैसे सुनो हम लोगों को मम्मी लोग क्या कहता है, अगर किसी का शादी होगा, जैसे इस गोलुआ का शादी होगा तो अगर मम्मी कहेगा हम ऐसा पुतौ लाएंगे कि अनहरियो रात में उजरिया कर देगा नहीं। अगर भूल से अगर शादी अगर वेस्ट इंडीज में हो गया, अब वेस्ट इंडीज के लड़की से हो गया तो क्या होगा? वो ये अनहरिया रात में उजरिया रात में अनहरिया कर देगा, वो पता नहीं चलेगा कौन है नहीं है। 3-4 साल होते फिर न कर सकते, रंग बदला देते हैं ना, तेना किरण कोला दे इंडिया में रह लागले का रंग पूरा बदला। हाँ, यहाँ के सृष्टि के हिसाब से हो सकता है, बात समझ। लेकिन ऐसा नहीं करना, तुम उतना दूर। अब कोई आदमी का भारत अच्छा सुनो, तुम्हारा शादी अगर मान लो किसी लड़का का शादी अगर मान लीजिए वेस्ट इंडीज में हो जाएगा तो कथी जाएगा? भरे भुत्ता में पूरा जमीन बिक जाएगा जाते जाते। इतना दूर ब्याह नहीं करना है। देखो तो क्या होता है, एक निश्चित सीमा के ऊपर नीचे जाता है तो उसमें रहने वाला जीव जो होता है ना, वो रहने वाला जीव क्या हो जाता है? मरने लगता है। क्या लगता है? मरने लगता है। कभी कभी हमारे पृथ्वी पर अम्लीय वर्षा होने लगता है। क्या होता है? अम्लीय। अब अम्लीय वर्षा कैसे पता लगता है? जब वर्षा बरसता है तो आपके शरीर में पड़ा और छनछनाने लगा तो समझो अम्लीय वर्षा हो रहा है, समझो ना। पहला बारिश जब होता है ना, और ऐसा कहा जाता है कि भारत में जैसे बिहार में सबसे पहला जो बारिश होता है वो, और सबसे बाद वाला जो बारिश होता है वो लगभग अम्लीय वर्षा होता है। बस समझ रहे आप लोग को? तो ये हमारा पीएच का पार्ट था। पीएच स्केल से क्वेश्चन आएगा या हमारे पूछेगा हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। इसी 6 पॉइंट को आप लोगों को लिखने हैं। क्या करना है रे? लिखना है। आप लोग उतार लीजिए फटाफट, समझ गए? चलो उतार लो फटाफट, जो बच्चा नहीं उतार लो। इसके बाद हम लोग लवण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लवण। बस इसके बाद हम लोग लवण पढ़ेंगे तब कुछ उपयोगी। पहले लवण पढ़ते हैं, इसके बाद समझे ना। इसको उतार लो फटाफट, इसके बाद हम लोग लवण पढ़ते हैं। चलो ध्यान दो सब बच्चा, इधर ध्यान दो। देखो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे कि पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, ये चीज़ हम लोग अभी पढ़ लिए थे। अब देखो हम लोग को एक नया टॉपिक बोलो, लवण स्टार्ट किया। क्या कहें? लवण। लवण का मतलब नमक होता है। क्या होता है? नमक। नमक के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? नमक। और नमक के बारे में करीब 2-4 क्लास आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि कितने प्रकार का लवण होता है या नमक होता है। नहीं, जैसे एगो गुलगुल्ला बनता है ना, तो वह में एगो अजीब प्रकार का लवण होता है, डाला जाता है। नहीं रे, समझ गए? बहुत से लवण है, जैसे केक फूलता है वो भी एक प्रकार का लवण ही होता है। तो हम लोग अलग अलग प्रकार का लवण पढ़ेंगे, समझ रहे आप लोग को? चलो पहले हम लोग देखते हैं कि लवण क्या होता है। देखो सुनो इधर, में हमारी बात को सुनो सब बच्चा, ध्यान दो इधर। लवण का मतलब होता है नमक। जो अच्छा, इसमें कितना आदमी जो नमक देखा है या खाया है नमक को? चलो तुम बताओ। ये हाँ, ये हाँ, तुम हाँ। नमक कैसा होता है? नमक खेली है? कैसा लगता है नमक खाने में? अरे बकलोल, जो नमक सब्जी में नहीं पड़ता है उसी का बात हो रहा है। बैठो बकलोल तो कहेगा।
अरे नीमक नहीं होता, नीमक, उसी नीमक का बात करते नहीं रे। देहात के नहीं बुझे हैं। इंग्लिश में से सॉल्ट कहते, क्या कहते हैं रे? सॉल्ट कहते हैं। इंग्लिश नहीं जानना है हम लोग को, नहीं रे, नहीं इंग्लिश हम लोग को नहीं जानते। आप ठीक से बैठिए, पहले बाराती में नहीं आए हैं आप लोग, बकलोल सब बैठल जाना, महाराजा कुर्सी बैठल है। राजा कुर्सी गल्ले का कहा गया मैं महाराजा कुर्सी। चलो 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 ध्यान दे इधर। तो लवन क्या होता है, सुनो इधर, लवन क्या होता है, किधर है रे? नीतीश चले लड़का है, महाराजा कुर्सी को उधर ही रहने दो, इधर नहीं लाना, इधर किसी को शादी विवाह नहीं करना है। सुनो सुनो इधर, शादी विवाह से हमको एक बात याद आ गया, सुनेगा? देखो क्या होता है, गांव घर में जो शादी विवाह नहीं, तो कहीं भी शादी विवाह अगुआ से होता है। क्या होता है? अगुआ। अगुआ का मतलब होता है, नहीं होता जैसे, अच्छा अगुआ का मतलब क्या होता है? एक घर से दूसरे घर से। अगुआ का मतलब होता है जैसे दलाल। हाँ दलाल क्या होता है? दलाल, जैसे गाय भैंस को बेचने वाला दलाल नहीं होता है रे, उसी तरह दलाल होता है, नहीं? मतलब लड़का के तरफ से भी झूठ बोलेगा और लड़की की तरफ से भी झूठ बोलेगा, नहीं? तो गांव घर में होता है शादी विवाह, तो 5 आदमी इधर से 5 आदमी उधर से जाते हैं हम लोग, तो सब आदमी गाँव से ना बिलोंग करते हैं, गाँव में रहते हैं। तो हमको बोला गया कि वो लड़की को देखने के लिए, चलने के लिए, क्या देखने के लिए? लड़की को देखने के लिए, चलने के लिए। हम गए, कहले ठीक है चलेंगे। हम तैयार हुए 11 बजे निकले हम लड़की को देखने के लिए। देखो शादी विवाह में जो देखा सुनी होता है ना, तो लड़की के दिमाग में फिक्स रहता है कि उसको एड्रेस से लिखवाएगा। इसीलिए जिस लड़की को विवाह होगा ना, या जिस लड़की को देखने के लिए आएगा, भर रात जग के वो एड्रेस से सीखेगा। नाम पता गाँव बुझ रहा है। अब बुझ रहा है कि मैट्रिक इंटर का परीक्षा तो सबसे बड़ा परीक्षा हमारा ये है। नहीं रे, 4-5 को वर्ड लिखना पड़ता है। अच्छा हम तेने खचरा आदमी है, हम बुझ गए थे कि ये सब तो रटिए का आया होगा। आया बैठा, लड़की आया, नाश्ता पानी हुआ, फ्रेश पिए जो हुआ, लड़की आया। तो अब बाबा लोग क्या होता है, बुधवार क्या पूछता है, नामे पूछता है, नाम की भेला। नहीं इसी तरह से पूछता रहा। तो बोला झबरा, बोला तू ये पूछी के पूछे कि छो तो राग रहा पूछे। तो हम पूछे पढ़ा लिखा है? तो बोला हाँ पढ़ा लिखा है। तो अच्छा ठीक है। तो लड़की के दिमाग में बात चला था, हमको कहेगा एड्रेस लिखने के लिए, कहेगा भर रात एड्रेस सीखा है वो। नहीं, लड़की के नाम में, लड़की के दिमाग में यही चला था कि एड्रेस कहेगा लिखने के लिए। हम बोले कुछ लिख सकते हैं? तो बोला हाँ एकदम लिख सकते हैं। नहीं तो बोले ठीक है, कॉपी कहता कॉपी कलम मंगाइए। मंगाया कलम, अब छोटकी बहन या कोई होगा दिया ला के दिया। तो पूछे ठीक है आप हमको 5 राज और राजधानी का नाम लिख दीजिए। लड़की पहले तो बड़ा शौक से कलम को भी पकड़ा, वो जखनी लिखने के लिए तैयार हुआ, बुझा एड्रेस बोलेगा। हम बोले 5 राज और राजधानी का नाम लिखिए। 2 और ऊपर नीचे देखा, देवर हमको देखा, फिर लड़की रोने लगा, नहीं लिख पाया। लड़की रोने लगा, फिर हम कह रहे जाइए जाइए कोई दिक्कत नहीं। फिर जाके फिर रास्ता में बुढ़वा से हमको दबा रहा था, तो ऐना नहीं करे करो, ओना नहीं करे करो। आप हमको कहीं पूछने के लिए जो मन वो पूछ लिए, हम कोई बड़ी बात तो नहीं ना पूछी हमरे। अच्छा बुढ़वार क्या होता है, भरतवार यार में जाता है ना बूढ़ पुरान लोग, तो एड्रेस लिखवा लेता है, बुढ़वा से देखता है, उसको खुद ही नहीं पढ़ने आता, कुछ लिखना है, मोर मार के जिम्मे में रख लेता है। अब जाता है घर में तो दिखाता है, देखिए कौन लिखना है। लड़कियों से पिता का ईता लिखने रहता है। चलो ध्यान दो, अभी शादी विवाह तुम लोग को नहीं करना है, चलो ध्यान दो। इधर ध्यान दो, इधर हम लोग लवन के बारे में पढ़ गए। लवन के बारे में देखो, लवन वास्तविक क्या होता है कि जब अम्ल को, सुनो, जब अम्ल को भस्म के साथ अब क्रिया कराया जाता है तो लवण और जल बनता है। नहीं क्या लिखोगे? अच्छा पूछा जाता है कि जब अम्ल को भस्म के साथ अब क्रिया कराया जाता है, जब अम्ल को भस्म के साथ अब क्रिया कराया जाता है तो लवण और जल बनता है। देखो अगर ये बात, सुनो बकलोल है, तुम लिखना स्टार्ट कर गया, हम कोनो ये बोर्ड घर पे ले जाएंगे,
पहले बात समझिए ना आप लोग, बात समझ जाओगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। का रे कि ये लड़की खड़ा हो, काल काहे नहीं ली रहा, काल कथी नहीं ली रहा है? सही लिखे। ओ तबीयत खराब, चल बैठ जाओ, ठीक है। आजकल विद्यार्थी यार का तबीयत एक के दिन में खराब होगा, एक के दिन में ठीक हो जाएगा। हमको लगता है पंचर हो गया था कि यार बनवा लिया। अजीब बीमारी होता है लेकिन। अरे चलो ध्यान दो, ये जो प्रश्न है ये 2 in 1 है। क्या है, आप इस चीज को समझो कि जब अम्ल को भस्म के साथ अब क्रिया कराया जाता है तो लवण और जल बनता है। एक बार इसका समीकरण देख लेते, देखो इधर ध्यान दो। ये HCl क्या होता है, अम्ल होता है। क्या होता है बुआरे, अम्ल। देखो उसके बाद NaOH क्या होता है, ये भस्म होता है। ये दोनों को अब क्रिया करा दिया हम लोग। अब क्रिया जब कराएंगे तो क्या बनेगा, NaCl अब प्लस H2O। बउआ रे ये जो NaCl है यही लवण है। नमक, नमक बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, नमक। उसके बाद ये क्या है, जल है, जल। देखो नीर है। सुनो, जो पढ़ल लिखल है, जो पढ़ल लिखल है वो तो H2O का मतलब जल समझ में न करता है नहीं। तो अब एगो पढ़ल लिखल पुतौ था नहीं, शादी ब्याह हो गया। अब देखो ना, भगवान अगर वास्तव में होता या है तो ऐसा ऐसा जोरी ने लगा है ना कि पढ़ल लिखल लड़का को जो है ना, खूब पढ़ा लिखा लड़का है उसको अनपढ़ लड़की से ब्याह होगा। वो कहेगा ए जी, तो की कहे छो अब देखो, अब खूब पढ़ी लिखी लड़की है तो उसको अनपढ़ लड़का से भगचोना से ब्याह हो जाएगा नहीं, इंटर पास है। नहीं। ऐसा कॉम्बिनेशन गांव घर में बहुत ज्यादा होता है, समझ में गया ना। तो पढ़ी लिखी लड़की थी, उसका ब्याह हो गया नहीं, कोनो अनपढ़ घर में जो होता है ना। अब उसको पढ़ाई लिखाई के दरमियान में कभी बोल दिया H2O का जरूरी है मुझे, तो डॉक्टर आया बोला H2O का जरूरी है इसके शरीर में, मतलब पानी का जरूरी है। उसका सास को लगा बाप रे बाप कौन बीमारी हो गया इसको। महिला लोग को अक्सर बीपी लो हो जाता है, बीपी लो होता है तो कभी पानी चढ़ाया जाता है। डॉक्टर बोला H2O कमी हो गया इसके शरीर में। उससे बाप रे डॉक्टर बुआ कथी कौन बीमारी है, कौन बीमारी भोग ले। तो H2O का मतलब जल होता है, जान लो, समझना क्या होता है लड़की लोग। H2O का मतलब जल, क्या होता है बुआ रे, जल। सुनो, ये अब क्रिया है, ये लवण और नमक बना। देखो इसी जब अम्ल को भस्म के साथ अब क्रिया कराया जाता है तो लवण और जल बनता है। इसी प्रक्रिया को उदासीनीकरण अब क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ रे, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया एग्जाम में पूछता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो लिखोगे कि जब कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, लवण और नमक बनाता है। इसी अभिक्रिया का कहते हैं। बात समझ में आ गया इतना? हाँ लिखा लो, चलो। ये लवण का है, ये लवण बन के तैयार हो गया। जब बना तो इसको बांटेंगे ना, तो आप देखिए लवण का वर्गीकरण में एक होता है सामान्य लवण। क्या होता है सामान्य? क्या होता है बुआ रे? सामान्य। सामान्य लवण क्या होता है? साधारण नमक। सुनो, सामान्य लवण जो होता है वो एक नॉर्मल नमक होता है। अगर परिभाषा इसका अगर देखो तो सामान्य लवण वैसा लवण होता है जिसमें विस्थापनशील ना तो हाइड्रोजन होता है ना तो हाइड्रोक्साइड आयन होता है। बात समझ में गया? अगर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो कि सामान्य लवण, ना ही H+ होता है ना ही सामान्य लवण उसे कहते हैं जिसमें न तो
विस्थापन विस्थापनशील सामान्य लवण उसे कहते हैं जिसमें ना तो विस्थापनशील H प्लस आयन मतलब हाइड्रोजन आयन तथा OH माइनस ना तो OH माइनस। इसको क्या करें, सामान्य लवण उस लवण को कहते हैं जिसमें ना तो विस्थापनशील हाइड्रोजन आयन तथा ना तो ऑक्साइड आयन हाइड्रोक्साइड आयन होता है। यही नमक को हम लोग खाते भी हैं, देख लो। युक्त होता है। अभी उसको बाद में देखेंगे हम लोग। जैसे NaCl, देखो हम लोग ज़्यादातर उपयोग NaCl करते हैं। NaCl हो गया, उसके बाद KCl हो गया, पोटेशियम क्लोराइड, उसके बाद Na2SO4 हो गया। ETC कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सामान्य लवण क्या होता है, सामान्य लवण। एक लवण और होता है अम्लीय लवण। क्या होता है बुआरे, अम्लीय लवण। एक होता है अम्लीय लवण, मतलब नमक है किस तरह। अम्लीय लवण का मतलब क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा अधिक हो। समझ में क्या, हाइड्रोजन आयन की मात्रा। ये पूछता नहीं है, बस ये समझो, पूछने लायक नहीं, घबराओ मत इतना, समझो ना, कुछ देख लो। उसके बाद आता है क्षारीय लवण या भास्मीय लवण, भास्मिक लवण, भास्मिक लवण, भास्मिक लवण। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन, भास्मिक लवण क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन अधिक होता है। अम्ल में हाइड्रोजन होगा, इसमें हाइड्रोक्साइड होगा। समझ में क्या। अच्छा, पूछता नहीं है, दिमाग नहीं लगाना आप लोग को। हाँ, इसका उदाहरण दे देते हैं आप लोग को, कम से कम ये याद रहेगा। KCl होता है काला नमक। अभी वो काला नमक पर जानो ना। ये होता है अम्लीय लवण में, देख लो एक उदाहरण देख लो, NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट। इसका नाम है सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट। देखो ना, अंत में SO4 लगे, उस सल्फेट हो जाता है, मालूम है। समझ क्या, ये अम्लीय लवण है। क्या बुआ रहे, अम्लीय लवण। क्या होगा बुआ रहे, ये अम्लीय लवण। क्या ये अम्लीय लवण है, बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये क्या है, अम्लीय लवण। देख लेना, कभी कभी एग्जाम में पूछता है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में कौन अम्लीय लवण है, तो टिक लगा देना NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट अम्लीय लवण है। बात समझ में आएगा आप लोग को, इतना पूछ देता है एग्जाम में। चलो अब देखते हैं भास्मिक लवण के उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। क्या हुआ का उदाहरण, हाँ, एक किताब में तो एक ही दिया हुआ है। सोडियम बाइसल्फेट। चलो ये चाहे भास्मिक के देख लो ना, भास्मिक लवण। हाँ देखो, PbOH का NO3, अंत में नाइट्रेट लगेगा। ये NO3 का मतलब नाइट्रेट, SO4 का मतलब सल्फेट। देखो अच्छा, लेड, अच्छा Pb को मतलब क्या होता है, Pb मतलब क्या होता है बुआरे, लेड। क्या होता है, लेड, शीशा का सूचक क्या होता है, Pb। क्या होता है रे, Pb लेड होता है। क्या होता है, लेड। ये लेड नाइट्रेट है। क्या ये, भास्मिक लेड नाइट्रेट। भास्मिक लेड नाइट्रेट। NaHSO4 के मतलब सही होती है। SO4 मतलब सल्फेट। ये भास्मिक लवण है। बात समझ में आ गया। लवण को सामान्यतः इसी प्रकार से हम लोग बांटते हैं, देख लीजिए। आइए, पूछता नहीं है, घबराइए नहीं गया कि क्या सर जी पढ़ा दिए हैं। हाँ, कभी कभी पूछ देता है, तो उतना हम ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, टेंशन नहीं लो। तो समझे ना, पढ़ाई लिखाई में ये याद रख लेना तुम लोग कि हर चीज़ नहीं पूछता है, लेकिन हर चीज़ पढ़ना पड़ता है। काबिल स्टूडेंट वो होता है कि क्या पढ़ना है उसको, कि वही एग्जाम में पूछ देता है, वही काबिल हो जाता है।
समझ में? जो भूतगा होता है उस पूरे रामायण महाभारत ये सब कुछ पढ़ लिया भाई, सब कुछ तो पढ़ा जाता है उसमें, मेन बात को पढ़ा जाता है नहीं रे। आए जैसे गाँव घर में स्पेशल भोज होगा तो स्पेशल आदमी को न्योता दिया जाता नहीं रे, नहीं रे। चुलिया लेबार में क्या होता है सबको दिया जाता है जनरल वाला भोज में। क्या रे 10 साल पहले अपने भोज बनवे रहे सब क्या? हमरा गाँव हाँ सब बनाता था। हाँ मिलजुल के हाँ देखो पहले का समाज था, हाँ क्या था पहले का समाज? सही दोस्ती यार भोज करे यार पहले का समाज था, समझ में क्या बुआरे? पहले समाज में इतना मिलन था कि किसी एक व्यक्ति की अगर तबीयत खराब हो गया तो पूरा गांव आता था देखने के लिए। अभी का समाज ऐसा खतरनाक समाज है, कोई मर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मरे दिन साला जमीन हरी पिले पढ़ाई लिखाई के समय में कुछ कुछ अभद्र तरीका का वर्ड निकल जाता है तो माफ़ कर दीजिएगा, काहे कि हम भी मशीन थोड़े है जो टाइप करके बोलते हैं, मुँह से निकल जाता है, क्या करें हम। क्या रे आप लोग इतना उतारिए, बस यही विशेषता। अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इधर ध्यान दो, इधर देख लिए लवण का वर्गीकरण सामान्य लवण है, अम्लीय लवण है, भास्मिक लवण है। इसके बाद हम लोग अगला क्लास में ये पढ़ेंगे उपयोगी लवण। क्या पढ़ेंगे? उपयोगी लवण। उसमें देख लीजिए क्या पढ़ेंगे हम लोग कि साधारण हो गया, आयोडीन युक्त हो गया, समझ में ना। उसके बाद काला नमक हो गया, काला भी नमक भी काला होता है नहीं रे, समझ में ना। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत से प्रकार का पढ़ेंगे हम लोग, समझे ना। फिलहाल आप लोग इतना उतार लो।